अच्छा, ये रज़ा हसनैन साहब पूछते हैं जी, सर LG V60 PTO ऑफिशियल अप्रूव वाला ओरिजिनल होता है या जुगाड़, और उसमें वराइज़न और डोकोमो अप्रूव होते हैं? भाई दोनों ही अप्रूव हो जाते हैं। वराइज़न का टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, 80-85 हज़ार होता है, जबकि डोकोमो का 3850 होता है। आपको पता है हमारा PTA का कारनामा है। ये टैक्स जो है ना वो जिस कंट्री में वो फ़रोख्त हो रहा होता है उसकी कीमत के मुताबिक लगाते हैं। ये नहीं देखते कि मार्केट में उस फ़ोन की इस वक्त वर्थ क्या है। अगर पीटीए इस तरह अंदाज़ा लगाना शुरू कर दे और उनको पता चल जाए कि ये फ़ोन की मार्केट वैल्यू क्या है, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना ज़र मुबादला इकट्ठा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये अमाउंट इकट्ठी कर सकते हैं। अगर ये फ़ोनों पे जो लोग, अब देखें ना, 90% लोग आईफोन यूज़ कर रहे हैं नॉन पीटीए, जो यूज़ कर रहे हैं उसमें से 90% तकरीबन नॉन पीटीए हैं। तो अगर ये उनका टैक्स कम कर दे तो इनको बहुत बड़ा सरमाया इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये वो सोचते नहीं है। अच्छा, ये वासिक अली जोया साहब कहते हैं, सर आप अपनी वीडियोस किस कैमरा से बनाते हैं? मैं पहले भी इस मुतल्लिक वीडियो बना चुका हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। मैं सोनी का मिररलेस कैमरा जो है ना A7 III, वो यूज़ करता हूँ। उसके साथ लेंस लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लेंसेज भी यूज़ करता हूँ। तो मैं मिररलेस यूज़ करता हूँ। यही वजह है कि मैंने वो वीडियो का स्टैंडर्ड अच्छा सेट कर दिया हुआ है। यही वजह है कि मैं इस तरह पकड़ के या इस तरह पकड़ के आपको जो है ना वीडियोस बनाता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। हालांकि मेरे पास S23 अल्ट्रा है, तो मेरी कोशिश होती है कि इसको प्रोफेशनल तरीके से वीडियो को पूरे अहतमाम से ही रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा, बहुत से लोगों ने, एक बंदा नहीं है, काफ़ी लोगों ने कहा कैश ऑन डिलीवरी शुरू करें, तो मैं बता चुका हूँ कि भाई हमारे छोटे सिटी में कैश ऑन डिलीवरी नहीं चला रहे, हम थक गए हैं। लेपर्ड और TCS दो ऑथेंटिक हमें लगते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप पोस्ट ऑफिस से शुरू करें, आप मशवरा देते हैं आप पोस्ट ऑफिस से शुरू करें, आप कॉल कोरियर से शुरू करें। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि जनाब आप जो है ना इसको एक ऑनलाइन कराची की फर्म है उसके ज़रिए शुरू करें। हमें उन चीज़ों में रिस्क लगता है, उन उन चीज़ों की कोई रेपो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। तो लेपर्ड और TCS थोड़े से महंगे हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, लेकिन हमें अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं आई, हम लेपर्ड से काम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि जब तक ये हमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं खोलेंगे या हम किसी बड़े सिटी में मूव नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही गुजारा होगा। अच्छा जी, स्वीट पिंपी ने कहा है कि शाह जी आप बहुत अच्छे हैं, आपका हलाक अच्छा है। मेरे दो सवाल हैं, आप डिलीवरी चार्जेस 500 रुपये क्यों लेते हैं, और आपका आपका स्टाफ जो है वो कस्टमर्स को पूरी तरह मुतमईन क्यों? अच्छा, जो डिलीवरी चार्जेस है ना वो तो हम लोग पे करते हैं, और डिलीवरी करने में हमें अपना भी बड़ा वक्त ज़ाया होता है। पैकिंग मटेरियल अरेंज करना पड़ता है, लड़कों की ड्यूटी लगानी पड़ती है कि वो पार्सल पैकिंग करें। तो ये आप लोगों की सहूलत के लिए होता है। आप लोग खुद अगर फिजिकली आ जाएं तो ये डिलीवरी चार्जेस वाला तो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये डिलीवरी चार्जेस तो आपका रेंट है, ये हमारी पॉकेट में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये भी गलतफहमी है कुछ लोगों में। और हमारी टीम के मुतालिक बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं जी कि ये सेटिस्फाइड नहीं करते, ये टाइमली रिप्लाई नहीं देते। तो भाई आप लोगों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उनके पास टाइम नहीं होता। कभी मैं आपको उनकी जो रूटीन है ना वो दिखाऊंगा कि एक इधर से कान से फ़ोन लगा, इधर से लगा हुआ, सामने से देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो बिज़ी होते हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं अपना 100% जो है ना वो डिलीवर करें। लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़ोक्तन हम टीम बढ़ा रहे हैं, तो कोशिश तो यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। अच्छा, एक और सवाल ये समर राइट्स ने लिखा है, इसके अलावा भी पूछते हैं लोग कि जनाब आप फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं कि नहीं? तो भाई परचेज़ हम नहीं करते, उसकी वजह ये, एक तो हमारे पास स्टॉक की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं होती। दूसरा, इतना टाइम नहीं होता कि हम फ़ोन परचेज़ करने के लिए चेक करें। तीसरा, जो हमसे फ़ोन ख़रीदते हैं, अगर तो वो हमारे सिटी में आ सकते हैं, तो हम फिर ई गैजेट पे इंदराज भी ज़रूरी है। पंजाब पुलिस की ऐप है, तो हम लोग उनसे परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको खुद इधर आना पड़ता है। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है जी। अब्दुल कादर साहब ने पूछा, शाह जी अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो तो कितने दिन में एक्सचेंज कर देते हैं? भाई हम लोग 3 दिन में ऑनलाइन कस्टमर को चेंज करके देते हैं, लेकिन जो लोग फिजिकली यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो आधा घंटा पूरा घंटा बैठ के चेक करते हैं, हम खुद भी उनको कहते हैं, उनके लिए सिर्फ 24 घंटे का बैकअप होता है। ऑनलाइन कस्टमर को हम 3 दिन का बैकअप देते हैं, लेकिन फिर डिस्प्ले का बैकअप हम नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन कस्टमर हमें 24 घंटे में कंप्लेन करता है कि जनाब इसमें डिस्प्ले में फ़ाल्ट है, तो फिर हम वो नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं। हालांकि आपको पता है कि ये डिस्प्ले या रिपेयरिंग लैब हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास रिपेयरिंग लैब वाला कोई चक्कर ही नहीं है। तो फिर भी हम लोग जो है ना ऑनलाइन कस्टमर को ओबलाइज कर देते हैं। अच्छा, इन्होंने पूछा है जी कि आपके काम में ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहले तो ये है कि हम लोग यूज्ड लॉट वाले फ़ोन्स का काम करते हैं, तो ड्रॉबैक ये है कि हम अपने काम में कस्टमर को 100% मुतमईन कर ही नहीं सकते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि हर 10 में से 1 कस्टमर हमसे नाराज़ हो जाता है।
ठीक है, कि भी हम उसकी जो है ना बात क्यों नहीं मान रहे, वो ज़िद होता है कि जी मेरी मानी जाए। तो ये काम थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है, ड्रॉबैक इसमें ये है कि इसमें कस्टमर के पास तो हम बैकअप दे देते हैं, हमारे अपने पास कोई इस तरह का बैकअप नहीं होता। तो बहुत से जो फ़ोन हैं पर मंथ वो हमें भी बहुत से नुकसान में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये जो है ना इसमें यही ड्रॉबैक है, कस्टमर मुतमईन नहीं होता और इसमें नुकसान का अंदेशा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हम प्रॉफिट में जाते हैं तो काम करते हैं, लेकिन सम टाइम हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ़ोन हमारी चेकिंग में भी फॉल्टी निकल आते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने कस्टमर को फॉल्टी फ़ोन नहीं देते हैं। हम जो है ना हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। ये थे कुछ अहम सवाल जिनके मैं जवाब देना लाजमी समझ रहा था। एक सेशन और करूँगा, आप लोग ऐसे सवाल पूछें कि जो मुझे फ़ील हो कि यार इनका जवाब ज़रूर देना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो इंशाल्लाह और बना दूँगा। बहुत शुक्रिया।